हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत का अगला टॉपिक। ठीक है, ये हमारी सीरीज चल रही है मध्यकालीन भारत की। तो इससे पहले जो हमने वीडियोस कवर किए हैं वो हमने किए थे सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल जो था जिसमें हमने कवर किया था गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और सैयद वंश। ये थे सल्तनत काल के बारे में। लेकिन जो आज की वीडियो है वो है कि कौन से राज्य सल्तनत काल के समय स्वतंत्र थे। तो इस पे इन राजाओं ने आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन कुछ कुछ समय तक शासन किया, परंतु ये स्वतंत्र थे। जिसमें जो मेन वह है गुजरात और बंगाल। तो इस पे कौन कौन से स्वतंत्र शासक थे उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बंगाल, अलाउद्दीन अली शाह। तो इससे हम शुरुआत करते हुए वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बंगाल सल्तनत काल में बंगाल स्वतंत्र शासकों में जो स्वतंत्र शासक थे उसमें से प्रमुख प्रांत था। बंगाल पूर्वी भारत का प्रमुख नगर था। सल्तनत कालीन उत्तर भारतीय प्रांतों में सर्वाधिक जो विद्रोह बंगाल में हुए थे। बंगाल में काफ़ी विद्रोह हुए थे क्योंकि यहाँ पे विभिन्न सल्तनत काल के जो राजा थे वहाँ पे राज शासन करना चाहते थे। बाकी उन्होंने शासन भी किया कुछ कुछ समय तक, लेकिन ये मुख्य रूप से इसे आज़ाद माना जाता है। बंगाल की राजधानी लखनऊ को विद्रोहों के नगर से जाना जाता था। दिल्ली से दूर होने के कारण बंगाल पर नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल था, जिस कारण इस पे विद्रोह होते रहते थे। इसके बाद हम इसी वीडियो में गुजरात को कवर करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। ठीक है, तो ये बंगाल पूरा ही आएगा। ठीक है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल ये पूरा, क्योंकि सल्तनत काल के समय का बंगाल था। ठीक है, सल्तनत काल पर विभिन्न शासकों ने आक्रमण किए, जिसमें खिलजी वंश के द्वारा बख्तियार खिलजी, बुरगा खां, ठीक है, ये गुलाम वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन सभी शासकों ने इस पे मतलब बंगाल पे आक्रमण किए थे। ठीक है, जो कि ये सल्तनत काल के शासक थे। अब हम इसके बाद वो भी देखेंगे कि कौन से राजाओं ने यहाँ पे स्वतंत्र रूप से शासन किया था। इम्पोर्टेंट है ये। अभी तो जो हमने कवर किया करते आ रहे हैं वो था कि सल्तनत काल के बारे में, लेकिन इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले इख्तियारुद्दीन खिलजी। 12वीं सदी के अंतिम दशक में ऐबक के दास इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। कब? 12वीं सदी में। बुरगा खां जो कि बलबन वंश के में गुलाम वंश में था, तो 1269 ईस्वी में बलबन ने अपने पुत्र बुरगा खां को वहाँ का शासक नियुक्त किया। 1279 ईस्वी में, तो 1279 ईस्वी में यहाँ पे गुलाम वंश का शासक हो गया। ठीक है, उससे पहले 12वीं सदी में खिलजी का भी था। ठीक है, खिलजी, गुलाम वंश ये सब थे। गयासुद्दीन तुगलक, 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर अभियान किया। 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि ये आए थे बाद में। ठीक है, उसके बाद सैयद वंश आया, फिर लोदी वंश आया। ठीक है, लेकिन जिन्होंने इस पे बंगाल पे आक्रमण किए हम उनको देख रहे हैं। तो 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर अभियान किए। उसने नासिरुद्दीन को बंगाल का शासक नियुक्त किया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, 1388 ईस्वी में मोहम्मद बिन जब तुगलक का समय आया तो जो बंगाल था वो दिल्ली सल्तनत से अलग हो चुका था। तो इस प्रकार विभिन्न शासकों जो कि दिल्ली सल्तनत के थे उन्होंने बंगाल पे शासन किया था। आगे तुगलक वंश के आगे भी हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें आपको सैयद वंश के बारे में करवा चुका हूँ और लोदी वंश के बारे में अच्छे से करवाया गया है। अब हम आगे देखते हैं बंगाल प्रांत के स्वतंत्र शासक जिन्होंने बंगाल पर शासन किया था स्वतंत्र रूप से। तो सिकंदर इलियासी शाह, यह था इलियासी वंश। इसियाली वंश के सिकंदर इलियासी शाह ने 1357 से 1379 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद गयासुद्दीन आजम शाह 1379 से 1409 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद रुकनुद्दीन शाह 1459 से 1474 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद अंतिम जो शासक था वो था जलालुद्दीन फतेह शाह। तो यह था इलियासी वंश के बारे में। इलियासी वंश इस प्रकार रहा था। 4 जो इसके मेन शासक थे जिन्होंने बंगाल पे शासन किया था। अब हम आगे देखते हैं हुसैनी वंश। तो हुसैनी वंश में अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 ईस्वी से 1519 ईस्वी। उसके बाद नुसरत शाह 1519 से 1532 ईस्वी। उसके बाद गयासुद्दीन महमूद तो 1533 से 1538 ईस्वी। तो ये मेन शासक थे। इसमें जो सिकंदर इलियास शाह तो ये प्रमुख है, इसके बारे में हम डिटेल से करेंगे। बाकी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उसके और कौन से शासक हुए। तो सिकंदर इलियास शाह इसके बारे में हम कवर करेंगे। बाकी जो हुसैनी वंश है सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे जितना कि एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं।
तो देखिए, सिकंदर इलियास शाह 1357 से 1389 ईस्वी। तो इलियास ने, ठीक है, 1357 में इलियास खान ने पूरे बंगाल पर अधिकार किया और शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। नाम था सिकंदर इलियास शाह, तो यह शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। सिकंदर शाह इलियास फिरोज तुगलक ने कोसी नदी को राज्य की सीमा निर्धारित की। कोसी नदी जो कि बिहार में है प्रेजेंट में इस टाइम, कोसी नदी जो बिहार में बहती है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बिहार में बहती है, तो इससे ये निर्धारित हुआ कि ये नदी का जो वो किनारा है, इससे हमारे जो हो गए दोनों साइड के राज्य सीमा निर्धारित होगी, ठीक है। तुगलक वंश के शासनकाल में बंगाल में सिकंदर इलियास शाह ने शासन किया था। तो एक तरफ था सिकंदर इलियास शाह, दूसरी तरफ था कौन, तुगलक वंश। तो इस प्रकार इन्होंने कोसी नदी को सीमा निर्धारित करने के लिए चुना। उसके बाद 1368 ईस्वी में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया सिकंदर इलियास शाह ने। यह अदीना मस्जिद, ठीक है, यह है प्रेजेंट में जो एक्चुअल में है, ठीक है। अदीना मस्जिद बंगाल के मालदा जिले में है, ठीक है। 15 वर्ष के अपने शांतिपूर्ण शासन के बाद सिकंदर शाह अपने विद्रोही पुत्र गयासुद्दीन आजम शाह के साथ एक विद्रोह में 1389 ईस्वी में मारा गया था। अपने पुत्र के द्वारा ये मारा गया एक विद्रोह में, सिकंदर इलियास शाह। उसके बाद हुसैनी वंश, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह एक नए राजवंश, ठीक है, हुसैन वंश की नींव रखी थी हुसैन शाह ने, ठीक है। हुसैन शाह का शासनकाल 1493 से 1519 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल को बंगाल का साहित्य कहा जाता है, ठीक है, बंगाल का साहित्य, क्योंकि इसके शासनकाल में एक प्रमुख ये हुई, आगे हम देखते हैं। बाबर के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। जब बाबर के समकालीन जो बंगाल का शासक था वो नुसरत शाह था। बाबर ने उसे घाघरा के युद्ध में पराजित किया। बाबर के द्वारा नुसरत शाह पराजित हुआ था। ये दूसरा शासक था हुसैन वंश का। ये वास्तुकला और साहित्य का संरक्षण था, ठीक है। उसने 1526 ईस्वी में सोना मस्जिद और 1530 ईस्वी में कदम रसूल मस्जिद, ये सब छोटे छोटे मस्जिदें या चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि ये चीज़ें कहाँ पे स्थित हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पे स्थित है ये पूछी जा सकती है। इसका निर्माण किसने करवाया ये पूछा जाता है। तो जिसे रेड मार्क किया गया हो उसे जरूर देखा करिए। नुसरत शाह के शासनकाल में काशीराम ने प्रथम बार बंगाली भाषी महाभारत की रचना की। ये बंगाली भाषी महाभारत की रचना की थी नुसरत शाह ने, ठीक है, ये बंगाली में की गई थी। तो क्योंकि इनका जो काल था वो बंगाल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद गयासुद्दीन महमूद 1533 से 1538 ईस्वी, ये हुसैनी वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में शेर शाह सूरी ने बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार जो हुसैनी वंश था वो खत्म हो गया। गुलाम वंश का इतिहास हमने अच्छे से कवर किया है। उसके बाद खिलजी वंश का इतिहास कवर किया है। उसके बाद हमने कवर किया तुगलक वंश का इतिहास। उसके बाद कवर किया सैयद वंश। उसके बाद किया लोधी वंश। तो ये है गुलाम वंश के बारे में। बाकी जो मध्यकालीन भारत की सीरीज़ है उसमें हमने मोहम्मद गौरी को भी कवर कर चुके हैं। इस्लाम धर्म कैसा रहा, उसके प्रभाव, भारत पर अरबों का आक्रमण और भारत पर तुर्की का आक्रमण। तो इतनी वीडियो हमारी मध्यकालीन भारत से ख़त्म हो चुकी है। बाकी अगर प्राचीन भारत की आप हिस्ट्री की सीरीज़ देखेंगे तो प्राचीन भारत की पूरी प्लेलिस्ट है एग्जाम जॉइन यूट्यूब चैनल पे। 43 वीडियो है, अच्छे से करवाई गई है, बिल्कुल आदि मानव से लेके बिल्कुल 9वीं शताब्दी का चोलवंश तक अच्छे से। उसके बाद हमने शुरू किया था मध्यकालीन भारत। अब आगे करते हैं कंटिन्यू। अब आगे करेंगे गुजरात के बारे में। सल्तनत गुजरात स्वतंत्र राज्य, गुजरात भी स्वतंत्र रहा था सल्तनत काल के समय। अहमद शाह प्रथम 1411 से 1442 ईस्वी, तो ये वहाँ पे शासक था। अहमद शाह प्रथम स्वतंत्र गुजरात का वास्तविक शासक था। अहमद शाह प्रथम, उसने जूनागढ़, मालवा, असीरगढ़ और राजपूताना राजाओं तथा आसपास के प्रदेशों को जीता। तो इन सभी क्षेत्रों को इसने जीता था। ये मालवा बिल्कुल मध्य प्रदेश के पास एक भाग था। 1413 ईस्वी में अहमद शाह ने अहमदाबाद नगर की स्थापना की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यही हो जाएगा, जो गुजरात का अहमदाबाद है उसकी नगर की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी अहमद शाह ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और उसकी राजधानी अहमदाबाद स्थानांतरित भी की, ठीक है, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद स्थानांतरित भी की सिंधपुर से। सिंधपुर भी गुजरात में है। सिंधपुर के अभियान के दौरान अहमद शाह ने प्रथम बार गुजरात पर जजिया कर लगाया। जजिया कर के बारे में आपके लिए अलग से वीडियो आएगी। बाकी जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए उसमें जजिया कर को मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है।
तो जजिया कर एक्चुअल में एक ऐसा कर था जो कि गैर जो मुसलमान थे उन पे लगता था, ठीक है, गैर मुस्लिमों पर लगता था। बाकी वो चाहे किसी भी धर्म पे हो, जैसे हिंदू धर्म हो गए या बाकी और धर्म होते थे जो मुसलमान नहीं थे, तो उन पे एक अलग तरह से कर लगता था, उसे कहते हैं जजिया कर, ठीक है। तो एक समझ लो धर्म के हिसाब से ये कर लगता था। अहमदाबाद में उसने जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया, अहमदाबाद में, ठीक है। ये जामा मस्जिद बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो उसने अहमदाबाद में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। उसके बाद महमूद बेगड़ा 1459 से 1511 ईस्वी, तो महमूद बेगड़ा ने शासन किया। तो महमूद बेगड़ा गुजरात का छठा सुल्तान था, ठीक है। उसने 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा और 52 वर्षों तक शासन किया, 1459 से 1511। मात्र 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ गया था और 52 वर्षों तक इसने शासन किया था। वह अहमद शाह का पुत्र था। पुत्र का मतलब क्या था? पोता। ये अहमद शाह का पोता था। इसका मूल नाम अब्दुल फतेह खां था। महमूद को जो बेगड़ा की उपाधि मिली वो गिरनार, चंपानेर और जूनागढ़ को किलों के जीतने के बाद मिली थी, ठीक है। 3 किले जीतने के बाद इसे बेगड़ा की उपाधि मिली थी। बेगड़ा ने 1466 ईस्वी में गिरनार के पास मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना की और गुजरात की दूसरी राजधानी बनी, जो कि ये गुजरात की दूसरी राजधानी बनी थी मुस्तफ़ाबाद। अपने शासनकाल में महमूद ने द्वारका पर अधिकार किया था। कब? अपने शासनकाल में। महमूद बेगड़ा सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन था और इसका मित्र भी था सुल्तान सिकंदर लोदी। उसका जो दरबारी कवि था वो था उदयराज था, जो संस्कृत का विद्वान था, ठीक है। पूछे जा सकते हैं सिकंदर लोदी का महमूद बेगड़ा का समकालीन कौन था, तो लोदी वंश था सिकंदर लोदी, जो कि इसका मित्र भी था। बाकी इसका दरबारी कवि उदयराज था, जो कि संस्कृत का विद्वान था। आगे देखिए बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी, तो यह गुजरात का अंतिम शासक था, ठीक है। इसने 1531 ईस्वी में मालवा को जीता। ये देखिए मध्य प्रदेश के पार्ट में पड़ता है। इसने मालवा को जीत लिया था 1531 ईस्वी में। बहादुर शाह ने 1534 में मेवाड़ और चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया था। 1535 ईस्वी में मुगल बादशाह हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित कर दिया, ठीक है। लेकिन 1572 आते आते अकबर बादशाह के द्वारा, ठीक है, जो गुजरात को बिल्कुल एक अभिन्न अंग बना दिया गया अकबर के शासनकाल में। तो अकबर ने इस पर बिल्कुल अच्छे तरह से शासन किया 1572 ईस्वी में जाके, और ये मुगल शासक का एक अभिन्न अंग बन गई। तो इस प्रकार ये गुजरात का इतिहास था, ठीक है। वीडियो कैसी लगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।